हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ डोनट्स। तो ये हम लिटिल डोनट्स बना करके तैयार करने वाले हैं जो बच्चों को बेहद पसंद आता है। और इसी के साथ ही हम बनाएंगे इसके ऊपर से डालने वाला एक चटपटा सा मसाला फ्रेंड्स। और ये हमारे डोनट्स लंबे टाइम तक एकदम क्रिस्पी रहेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर पैन चढ़ाया है। इसमें हमने डाला एक छोटा चम्मच तेल। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा। तो हम यहाँ पर जीरा डोनट्स बनाने वाले हैं, तो जीरा अच्छे से डालिए। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर जीरा डाला है। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद इसको डाला है, इसको धो लिया पहले इसे अच्छे से। और अब इसी के साथ ही मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, आधी छोटी चम्मच। तो इसी के साथ ही मैंने 1 कप सूजी ऐड कर दी है। तो सूजी को मैंने 1 कप डाला है छान करके। ये बारीक वाली सूजी है, तो आप बारीक वाली ही लीजिएगा। अब इसको चलाते हुए हम भूनेंगे। तो लगभग हम 1 मिनट तक भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, जैसे हम हलवा वगैरह बनाते हैं हमें उस तरह से नहीं करना है। बस 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे चलाते हुए। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसी के साथ ही हम क्या करेंगे कि स्वाद अनुसार नमक हम इसी टाइम पर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो बस अब नमक डाल करके भी हम इसे मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जैसे ही सारी चीज़ें हमारी मिल गई हैं, अब इसी में हम ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है, तो 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाला है। तो ये एकदम परफेक्ट माप है। आप कप से माप सकते हैं या फिर कोई कटोरी गिलास सेट कर लीजिए। आप जिससे माप का सूजी ले उसी से आप 1.5 गुना पानी ले लीजिए, तो उतना ये परफेक्ट माप आएगा। तब इसको हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए इसको हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारी जो सूजी है अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो अच्छे से हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। जैसे कि सूजी में पानी पड़ जाता है तो बहुत जल्दी इसका पकने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे, इसको चलाते हुए हम पकाएंगे। हाई फ्लेम करेंगे तो जल्दी से पानी सूख जाएगा, सूजी के दाने जो हमारे वो सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एकदम आटे के फॉर्म में आ गया है। तो इस टाइम हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं आलू। तो आलू मैंने 1 आलू लिया है, उबला हुआ आलू। इसको हम छील लेंगे। तो 1 आलू बॉयल करने में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि आप शाम को नाश्ता बना रहे हैं, तो आप सुबह सब्जी बना रहे हैं, तो उसके लिए अगर आलू बॉयल कर रहे हैं तो उसमें से आप 1 आलू रख लीजिए और शाम के नाश्ते में आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, इस छोटे वाले ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आलू को हम डालेंगे गैस बंद करने के बाद ही ऐड करेंगे, गैस ऑन करने पर नहीं डालेंगे। जब हम गैस ऑफ कर देंगे तो उसके बाद ही हम आलू को इस तरह से कद्दूकस करके डाल देंगे। तो बस 1 ही आलू काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इससे ही बहुत ही बढ़िया अच्छा सा बनकर तैयार होगा। तो सारी चीज़ें अब मिक्स हो गई हैं, तो आलू को हम मिक्स कर लेते हैं इसी में। और ये डोनट हमारे ऐसे तैयार होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि सूजी से बनाएगा, इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। और बच्चे तो इतना खुशी खुशी खाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम पहले मिला लेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ लगाने लायक है नहीं है। जब ये हल्का सा ठंडा होगा तो हम इसे हाथ से मस लेंगे। तो अब इसको हम निकाल कर के अलग थाली में कर लेते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ये ठंडा हो जाए, हाथ से छूने लायक हो जाए, तो हम हाथ से इस तरीके से मस लेंगे। तो हाथ से मिलाते हुए हम इसे आटे की फॉर्म में लाएंगे, चिकना सा करेंगे। तो इस तरह से हम मसलेंगे, कुछ देर हम इस तरह से मसलते जाएंगे। गर्मा गर्म में ही हमें हाथ से करना है, ठंडा नहीं होने देना है। और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि हाथ जल जाए। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट इसको हाथ से मसल लिया है। ये अच्छे से हो गया है, चिकना सा हमारा एकदम डोनट बनाने लायक। तो इसको हम अच्छे से मसलेंगे, 2-3 मिनट आप कर लेंगे तो एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट मुलायम हमारा ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने कर लिया है। तो क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि जब भी हम हाथ से इसको हम आकार दें तो ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। तो हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। डालने के बाद ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम इसमें डोनट का शेप देंगे। तो इस तरह से हम थोड़ी सी लोई लेंगे, उठाएंगे, और उसके बाद इसको हम लंबा लंबा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद ही हम इसमें डोनट बनाएंगे। तो हम बहुत छोटे छोटे साइज़ के बनाने वाले हैं, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि उनको एक बार में 2-4 चाहिए होते हैं। तो छोटे छोटे साइज़ में बनाएंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो मैंने इस तरह से कर लिया है। गोल गोल करने के बाद इसमें हमने छोटी वाली फिंगर से इस तरह से हमने बीच में होल कर दिया है। करने के बाद ही चिकना सा हमारा डोनट तैयार है। अगर हम आटे को इस तरह से खूब अच्छे से गूँथ लेंगे, एकदम चिकना कर लेंगे, तो हमारा एकदम परफेक्ट डोनट बनकर तैयार होगा।
तो सभी डोनट हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो आप क्या करें, आप ले जाएं बाहर बैठकर इसे आसानी से बना लें। बनाने के बाद ही आप किचन में तलने के लिए आएँ तो आसानी से आप कर सकते हैं। किचन में ज़्यादा देर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर बना सकते हैं। तो चलिए मैंने बना लिया है। तो अब इसी के साथ ही हम बनाएंगे एक चटपटा फ्लेवर वाला मसाला इसके ऊपर डालने के लिए। तो इसको हम अभी बनाएंगे क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर पुदीने का पाउडर लिया है, भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक, तो मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आप बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप ये चिली फ्लेक्स स्किप कर दीजिए क्योंकि हमने जो डोनट बनाए हैं उसमें भी मिर्ची ऐड करी है, कुटी लाल मिर्च ऐड करी है। तो मैं इस समय डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ही चटपटा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पुदीने का पाउडर यूज कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर कढ़ाई पर मैंने तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें हम एक एक करके डोनट डालेंगे। तो एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। और एक बार में जितना आ जाएगा उतना डालेंगे। उसके बाद हम इसको टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब अपने आप ही धीरे धीरे करके तैर कर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनको पलटी करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं फूल करके इनका साइज़ भी बड़ा हो रहा है और तैर कर ऊपर आना भी शुरू हो गया है। तो हम धीरे धीरे करके इस तरह से पलट देंगे सभी को और पलट करके इनको हम पकाएंगे दोनों तरफ से ही अच्छे से। जब इसमें एक प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तभी हम इनको निकालेंगे। तो इस तरह से हम चलाते हुए इनको हम पका लेंगे फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। ऐसा लगता नहीं कि इसे सूजी से बनाया गया है। सूजी का टेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इतना बढ़िया टेस्ट का ये बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो ये टोटल हमारा 4 से 5 मिनट में पककर एक बैच तैयार हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे ये झारे में। झारे में निकालने के बाद ही हम इनको बाहर रखेंगे और दूसरा बैच हम डाल देंगे। तो एक साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना स्पेस हो कढ़ाई में आप उसी हिसाब से डालें और सेम प्रोसेस से ही पका लें। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल करके बाहर रख रही हूँ और दूसरा बैच हमने फिर से ऐड कर दिया है तेल में। तो दूसरे बैच को भी हम सेम प्रोसेस से ही पकाएंगे और उसी तरह से हो जाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये झटपट से बन जाता है। मैंने दूसरा बैच भी निकाल लिया है। तो सारे डोनट हमारे बनकर तैयार हैं। तो जो हमने मसाला चटपटे फ्लेवर के लिए बना करके रखा है इसके ऊपर गर्मा गर्म में ही ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे चटपटे एकदम फ्लेवर वाले तैयार हैं डोनट। इतना मज़ा आता है खाने में कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप चाहें तो ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर ये पुदीने का पाउडर डालकर इस तरह से बनाएं। इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आता है और इस तरह से बनाएंगे तो ये काफ़ी टाइम तक एकदम क्रिस्पी रहेंगे। ऊपर से क्रिस्पी करारा और अंदर से एकदम पका हुआ, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।